आपने आइट्स का टेस्ट दे दिया है और अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर रिजल्ट आ चुका है तो आप सोच रहे हैं कि क्या मेरे मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे और मार्क्स आपके आगे हैं कम, तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे। अगर आपने आईडीपी से दिया है या ब्रिटिश काउंसिल से दिया है तो क्या फ़र्क है दोनों की रीचेकिंग में, क्या पॉलिसीज होती हैं, रिफंड पॉलिसी कैसी है, तो इसके बारे में सब कुछ इस वीडियो में मौजूद है। सो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड्स। इससे पहले यार इंट्रो कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आइट्स मैक्सिमम बाय हमजा। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू द डिफरेंस ऑफ द मार्किंग and the results or rechecking का process as far as IDP and British Council is concerned. So पहली चीज इसके अंदर ये है कि results process कैसे होते हैं। तो अगर आपने IDP या British Council से पेपर बेस्ड आइट्स दिया है तो रिजल्ट की जो आपके पास टाइम होता है, रिजल्ट आपका 13 दिन के अंदर ऑनलाइन आ जाता होता है, ठीक है। एंड इफ यू हैव टेकन योर टेस्ट थ्रू आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल, लेकिन आपने कौन सा दिया है, कंप्यूटर बेस्ड आइट्स दिया है, तो आपका रिजल्ट जो होता है 3 to 5 डेज के अंदर आ जाता है। तो ये तो हो गया आपके पास कि रिजल्ट आपकी टाइमिंग क्या है, ठीक है, किस टाइमलाइन में आपके पास रिजल्ट आ जाते हैं। दूसरी चीज जो है कि आपको रिजल्ट रिसीव कैसे होता है, तो वो आपको ईमेल के जरिए भी हो जाता है। आप साइट पे जाके अपना लॉगिन डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, आपको वहां पे भी रिजल्ट शो हो जाता है। जो आपके पास ऑफिशियली आपके घर पे एक ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट आती है तो उसका टाइम थोड़ा सा वेरी कर जाता है, डिपेंड अपॉन कंट्री टू कंट्री और सब चीज़ों में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। बट यू आर गोइंग टू रिसीव इट विद इन 14 डेज, ठीक है। 14 वर्किंग डेज में आपके पास फिजिकल रिजल्ट भी आ जाता है। तो अब ये हुआ है कि आपके पास रिजल्ट आ गया है और आपने देखा, आप तो 8.5 बैंड एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपका बैंड 6.5 आ गया है और आपको लगता है कि आपके टेस्ट के मार्क्स ज़्यादा आने चाहिए थे, तो यू कैन अप्लाई फॉर रीचेकिंग, ठीक है। रीचेकिंग दोनों ही आईडीपी या ब्रिटिश काउंसिल, आप दोनों में जाके रीचेकिंग करवा सकते हैं। और रीचेकिंग की जो फीस है वो सेंटर टू सेंटर वेरी करती है थोड़ी सी, ठीक है। अदरवाइज आईडीपी से दें या ब्रिटिश काउंसिल से दें, दोनों के चार्जेस बिल्कुल सेम है। ये बिल्कुल एक मिथ है कि दोनों के चार्ज में फर्क है, इसकी रीचेकिंग में ये फर्क आएगा, इसकी रीचेकिंग में ये फर्क आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस टेस्ट सेंटर से आपने अपने टेस्ट को रजिस्टर किया है, जस्ट वहां पे जाएं, अपनी एप्लीकेशन पुट डाउन करें और आपको एक टाइमलाइन मिल जाएगी। उस टाइमलाइन के अंदर आपके रिजल्ट को जो सुपर ट्रेन्ड एग्जामिनर्स होते हैं, जिनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा होता है, उनके पास भेजा जाता है फॉर रीचेकिंग, ठीक है। वो आपके पेपर को दोबारा से रीचेक करते हैं, ठीक है। पूरा एक प्रोसेस होता है, आपके पेपर की दोबारा स्क्रूटनी होती है, चेकिंग होती है और दोबारा से मार्किंग होती है। तो रिफंड पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अगर तो आपके मार्क्स बढ़ गए, ठीक है, अगर आपके मार्क्स 6.5 बैंड आया था और आपके मार्क्स हाफ बैंड भी बढ़ गया, 7 पे पहुंच गए रीचेकिंग के बाद, सो आईडीपी से दें या ब्रिटिश काउंसिल से दें, दोनों का आपको 100% रिफंड मिलता है आपकी रीचेकिंग फीस का, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, ठीक है। हाफ बैंड बढ़ गया, कुछ भी बढ़ गए अगर मार्क्स आपके, तो आपको 100% रिफंड मिलेगा, ठीक है। और अगर ये हो गया कि आपको रिफंड आपके मार्क्स सेम रहे हैं, ठीक है, कोई इसमें क्राइटेरिया में फर्क नहीं आया, तो आपको रिफंड की फीस वापस नहीं दी जाएगी, ठीक है। ये जो फीस होती है हर टेस्ट के साथ थोड़ी सी $1-2 अप डाउन होती रहती है, ठीक है। तो वो आप अपने टेस्ट सेंटर से उसके बारे में पूछ सकते हैं, लेकिन प्रोसेस ये है, ठीक है। और अगर आपके टेस्ट में जो मार्क्स थे, अब आप कहेंगे अगर कम हो गए मार्क्स, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो आपका टेस्ट स्कोर है अगर 6.5 है तो ये नहीं होगा आपने रीचेकिंग करवाई और रीचेकिंग में आपका बैंड 4.5 कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जो आपको एक टेस्ट स्कोर मिल गया, अगर आपके मार्क्स दोबारा स्क्रूटनी में जाने के बाद उससे कम हुए हैं, तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें आपको कोई भी आपका मार्क्स लूज नहीं होता, आपके टेस्ट स्कोर नीचे नहीं आएंगे, ठीक है। आपके जो टेस्ट अभी करंटली अवेलेबल होगा बैंड, आपको वही दिया जाएगा, लेकिन रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा मेरे भाई। इस वीडियो में मैंने आपको रीचेकिंग, टाइमलाइन, प्रोसेस, जो सारी मेजर चीज़ें थी, रिफंड पॉलिसी होगी, चेकिंग कैसे होती है, इस सब के बारे में बता दिया है। सो स्टिल यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, तो कमेंट बॉक्स यार किसके लिए, आप लोगों के लिए तो है। जाएं कमेंट में अपने पूछें, भाई बैठा हुआ है आपका, ठीक है, आपको बताऊंगा कि कैसे आपने लेके चलना है। एंड डू फॉलो माई टिकटॉक अकाउंट एज वेल, इंग्लिश विंग्लिश 07, जिसके ऊपर मैं डिफरेंट मजे के तरीकों से आपको इंग्लिश सिखाता हूँ, कैसे करेक्ट वर्ड्स को बोलना है, उसके बारे में बात होती है। और अगर आप आइट्स के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए आइट्स की मॉक टेस्ट, और जो मॉक टेस्ट जिसमें लिसनिंग और रीडिंग के मॉक टेस्ट लाइव आपके सामने वीडियो में प्ले होते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, नीचे आंसर पिन होते हैं, उनके साथ आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज इट्स ओनली द प्रैक्टिस विच कैन इंक्रीज योर बैंड स्कोर फ्रॉम दिस टू दिस एंड टू दिस। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।